हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिगंत के जन जन का चेहरा एक पाठ पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोग पढ़ाई में लग जाइए और इससे आपका पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाएगा। आज का पहला सवाल है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, ज्ञानेन्द्रपति या विनोद कुमार शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या अशोक वाजपेयी की। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बिहार में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में या पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए हैं? किस विश्वविद्यालय से एमए किए हैं? तो ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या नागपुर विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किए हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किए हैं? नागपुर से निकलने वाला किस पत्र का प्रति जो संपादन किए हैं मुक्तिबोध ने? तो ऑप्शन है सरस्वती, आज़ादी, नया खून या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी नया खून। नया खून का संपादन किए हैं मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांद गांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया है? मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनंद गांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना शुरू किया है? सन का नाम बताना है। ऑप्शन है 1956 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 1962 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन और सूचना विभाग में किस रूप में काम किए हैं? तो ऑप्शन है पत्रकार के रूप में, संवाददाता के रूप में, संपादक के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रकार के रूप में काम किए हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? मुक्तिबोध है और एक और निराला है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसे कहा जाता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस प्रकार के कवि हैं? तो ऑप्शन है पलायनवादी, सामान्य, क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है सूरज का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह सीधा है या सूरज का मुंह सीधा है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? ऑप्शन है नेता को, जनता को, आकाश के तारे को या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी जनता को। मुक्तिबोध ने सितारा जनता को कहा है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? ऑप्शन है जनता से, आग से, ज्वालामुखी से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए जनता से। ज्वाला जनता से उठती है। अगला प्रश्न है, अज्ञा द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए?
तार सप्तक के रूप में एक कवि हैं जो कौन सामने आए थे? तो ऑप्शन है रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मुक्तिबोध, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के रूप में आए थे। तो अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृति है जो मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदुल, सतह से उठता आदमी या बिखरे मोती। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी बिखरे मोती, इनकी कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन है इतिहास और संस्कृति, चंद्रगुप्त, काठ का सपना या विपात्र। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, इनकी कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना है जो मुक्तिबोध की है? ऑप्शन है सूरसागर, विनय पत्रिका, कमायनी एक विनय विचार या मुकुल। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सही है मुकुल। अगला प्रश्न है, एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? ऑप्शन है अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध या रघुवीर सहाय। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की है रचना। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन है ऋतुराज मुक्तिबोध, सुंदर राज मुक्तिबोध, माधवराज मुक्तिबोध या गजराज मुक्तिबोध। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी माधवराज मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना है जो मुक्तिबोध ने की है? ऑप्शन है दिव्य दान, मुझे चांद चाहिए, भोर का तारा या चांद का मुंह टेढ़ा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी ही रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी रचना है जो मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन है नई कविता का आत्मसंघर्ष, बिहारी पूर्व मूल्यांकन, कमायनी एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बिहारी पुनर्मूल्यांकन इनका है रचना, नहीं है इनका रचना ये। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध किस सप्तक कवि थे? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए तार सप्तक, मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि थे। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध के जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 13 नवंबर 1917 को, 11 सितंबर 1917 को, 22 अक्टूबर 1917 को या 15 दिसंबर 1920 को। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? मुक्तिबोध के माँ का क्या नाम था? ऑप्शन है पुतलीबाई, पार्वतीबाई, अंबिकाबाई या राधाबाई। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पार्वतीबाई। तुलसीदास जो मुक्तिबोध हैं उनकी माँ का नाम पार्वतीबाई है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया है? मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया है? ऑप्शन है आज़ादी, नया खून, कर्मवीर या सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी नया खून, मुक्तिबोध ने नया खून का संपादन किए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? कौन सी कृति है जो मुक्तिबोध की है? ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा है, रास्ता इधर से है, खंडिता या द्रौपदी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी द्रौपदी, इनकी कृति है। अगला प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, रघुवीर सहाय या ज्ञानेन्द्रपति। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध, जन जन का चेहरा के एक रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता है जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं, कौन सी कविता है? ऑप्शन है गांव का घर,
जन जन का चेहरा एक है, उषा या पुत्र वियोग। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जन जन का चेहरा एक। अगला प्रश्न है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। आज का अंतिम सवाल है, कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध या नंद दुलारे वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्तिबोध। दोस्तों आज का सवाल इतना ही पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।